नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अब से थोड़ी देर ही पहले कॉमेडियंस ऑन बोर्ड 5 मतलब COB ऑल इन का जो फाइनल मुकाबला था वो खेला गया और बहुत ही ज़्यादा जो है उतार चढ़ाव रोमांच के बीच इस मुकाबले को समय रैना ने जीत लिया। मतलब समय रैना लगातार दूसरी बार कॉमेडियंस ऑन बोर्ड के विजेता बन गए। खैर, 2 मैच हुए। सबसे पहला मैच जो 10-10 मिनट का हुआ वो मैच दरअसल ड्रॉ पे खत्म हुआ और उसके बाद फिर 5-5 मिनट का जो मैच खेला गया वो तो फिर क्या ही मैच था। मतलब इतना ज़्यादा उसमें कुछ हो रहा था, इतने ब्लंडर्स आ रहे थे कि उस मैच को जो है इतना प्रेशर दोनों खिलाड़ियों पे था कि वो वाकई जो है वो मैच बहुत 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 जो है रोमांचक बन गया। खैर, उस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले ये पोजीशन आप देखिए, ये पोजीशन थी पहले मैच जब दोनों के बीच 10-10 मिनट का मैच खेला गया। ये पोजीशन में समय जो है 1 पॉन अप है। वो ओपनिंग से 1 पॉन मार चुके थे और ओपनिंग से पॉन अप होने के बाद भी ये पोजीशन बोर्ड पर आई हुई थी। और यहाँ पर आप देखिए तो एक्चुअली में ये एंड गेम विन है वाइट के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या हुआ कि ये मैच जो है वो ड्रॉ हो गया। ऐसा नहीं था कि दोनों का समय बिल्कुल खत्म हो गया था, करीब करीब 2 मिनट और 1.5 मिनट के आसपास समय था। यहाँ पर इस पोजीशन पे समय का पोजीशन था और समय ने यहाँ पे खेला किंग D2। उन्होंने खेला यहाँ पर B5 जोएल ने, तो समय खेलते हैं किंग E3। समय वाइट से थे, जोएल ब्लैक से। तो ये बिल्कुल विनिंग पोजीशन था। आप पॉन अप हैं, किंग पॉन एंड गेम में 1 पॉन जो है वो विनिंग होता है, 1 पॉन अप। और ये पॉन आप देखिए पास्ट पॉन है, इसके सामने राजा बैठा हुआ है। इसका मतलब है कि राजा जो है वो कभी भी नीचे की तरफ नहीं आ पाएगा क्योंकि ये पॉन ऊपर की तरफ निकल जाएगा वरना क्वीन बनने के लिए, तो उसकी वो मजबूरी है। अब ये सिर्फ एक ही तरीके से ड्रॉ हो सकता था कि अगर गेम जो है यहाँ पर राजा के निकलने के लिए जगह ना बचे। अभी देखिए जोएल ने खेला F5 ताकि इनके राजा को जगह नहीं मिले। समय ने यहाँ खेला A3, बल्कि ये भी नहीं खेलते तो एक रास्ता था बाद में जब यहाँ से ब्लॉक हो जाए तो अपने राजा को यहाँ से लेकर के आइए और आप इस पॉन को मार सकते हैं। तो ये रास्ता जो था वो था किसके लिए? सफ़ेद के लिए। लेकिन ये रास्ता जो है वो समय ने खुद A3 करके बंद कर दिया। ठीक है, उसके बाद G6 हुआ, जोएल ने खेला, समय ने खेला H3, तो यहाँ पर जोएल खेलते हैं H5, किंग F3 हुआ। इवन यहाँ पे H4 भी जो है वो काम करता है समय के लिए। खैर, किंग E3, किंग E6 हुआ, यहाँ पे भी H4 काम करता है, लेकिन समय ने यहाँ पे G4 खेल दिया। और जैसे ही समय ने G4 खेला और यहाँ पर जो है अपोनेंट ने खेल दिया H4 और इसके साथ ही ब्लॉकेड हो गए। समय ने आखिरी दाव खेला GF5 G5। उसके बाद देखिए कि राजा के पास फिलहाल कोई एंट्री नहीं है और यहाँ पे अब समस्या ये है कि अब चूंकि स्पॉन पे सपोर्ट नहीं है, अगर आप थोड़ा सा इस तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो अपोनेंट थोड़ा जल्दी आकर के आपके F4 को पॉन मार करके और इस पॉन को निकाल देगा। तो उसकी वजह से मैच फंस गया। अब अगर जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे ये पोजीशन थी, यहाँ पे G4 नहीं खेल के समय सिंपल किंग E2 भी खेल दे, मतलब उस पोजीशन को छेड़े नहीं, किंग D6, किंग D2, किंग D5 और यहाँ पर आप खेल सकते हो H4 एक बार, किंग E4 अंदर भी आ जाए तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपके पास है A4 मूव। ये दिक्कत ये नहीं है क्योंकि ये किंग कभी नीचे नहीं आ सकता क्योंकि ये पॉन निकल जाएगा। तो हमेशा वो किंग की एक लिमिट है, उसके नीचे आ नहीं सकता। तो समय यहाँ पे A4 खेलता, अगर मतलब वाइट खेलता तो BA4 और उसके बाद आप अपने राजा को ले जा करके, वो तो ऊपर जा नहीं सकता तो उसको जो है यहाँ पर आना पड़ेगा किंग D5 और उसके बाद ये पॉन जो है कभी ना कभी थोड़ी देर में वो पॉन चला जाएगा और आपके पास 1 पॉन एक्स्ट्रा होगा और वो भागेगा बहुत तेज़ी से। तो ये सिर्फ एक मतलब कैलकुलेशन है, तो बहुत लंबा मैच में होता तो पता नहीं क्या होता, पर इस तरीके से जो है वो वाइट जीत रहा था एंड गेम में। लेकिन मैच में ऐसा नहीं हुआ। मैच में G4 के बाद जैसे ये ब्लॉकेट पोजीशन आई उसके बाद दोनों खिलाड़ी जो है ड्रॉ पे सहमत हो और इसके बाद होता है फिर 5-5 मिनट का मुकाबला जिसमें जोएल निश्चित तौर पर ज़्यादा बड़े दावेदार थे। 5-5 मिनट के टाइम कंट्रोल में वो ज़्यादा अच्छा भी खेलते हैं और अब समय के पास सफ़ेद मोहरों से बाजी जो है काले मोहरों पर शिफ्ट हो गई। तो क्या हुआ उस मैच में, आइए देखते हैं। अब दोनों के बीच जो दूसरा मैच हुआ दोस्तों, इसमें जोएल सफ़ेद मोहरों से खेल रहे थे और उन्होंने बड़ा ही F4 करके शुरुआत करी और F4 D5 जोएल ने बाद में बोला कि इन्होंने प्रिपरेशन किया था अधिबन के साथ और बिल्कुल ऐसा लगा कि प्रिपरेशन में समय जो है वो बह गए, मतलब फंस गए। यहाँ पर नाइट F3 C5 B3, ये सिस्टम अधिबन का सिस्टम है। नाइट C6 बिशप B2 E6 E3 नाइट F6। यहाँ पे लग रहा था कि शायद जोएल जो है बिशप D3 खेलेंगे और वो जो है डबल बिशप के साथ जो है ज़बरदस्त आक्रमण करते हुए नजर आएंगे, लेकिन उन्होंने बिशप B5 चुना, BD7 और उसके बाद कासल A6, तो उन्होंने बिशप एक्सचेंज भी कर दिया। बिशप इंटू C6 आता है और उसके बाद ये जो घोड़ा है वो E5 पर बहुत ही ज़्यादा मजबूती पर जो है वो बैठ चुका था।
ओके समय ने डिसाइड किया कि वो शॉर्ट कैसल नहीं करेंगे क्योंकि उनको शायद लग रहा था कि फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए पहले बिशप की जगह उन्होंने जो है यहाँ पर क्वीन निकाला, नाइट C3, सो नाउ BD6, नाइट E2 यहाँ पर मैनवरिंग किया। सो नाउ लॉन्ग कैसल करके समय ने बता दिया कि नहीं वो जो है यहाँ पर आर पार की लड़ाई खेलेंगे। लेकिन इसके बाद अगली ही चाल में समय ने सबसे बड़ा ब्लंडर किया और ब्लंडर मास्टर जो है बिल्कुल बन गए। जितना पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने ब्लंडर नहीं किया, फाइनल का प्रेशर इतना ज़्यादा दिख रहा था, समय ने सिंपल नाइट इंटू F7 अलाउ किया, मतलब पॉन मर गया, मतलब उसके बाद एक्सचेंज मर गया, क्लियर लूजिंग पोजीशन। लेकिन एक चीज़ जो हमने बार बार इस टूर्नामेंट में समय के बारे में देखी कि वो फाइट कर रहा है, वो हार नहीं मान रहा था। समय ने नाइट F6 खेला, नाइट G3, लेकिन कैसे गलतियां होती हैं, रुक G8, एक ही तरीका था राजा के ऊपर आक्रमण करने का। क्वीन E1 आया यहाँ पर, जोएल बिल्कुल कॉन्फिडेंस, बिल्कुल विनिंग पोजीशन, पॉन अप, एक्सचेंज अप, और समय खेलते G5, एक और ब्लंडर। हालांकि आपके पास आक्रमण करने के अलावा कोई चारा नहीं है, लेकिन सामने वाला आप सेफ खेल रहा है क्योंकि वो जीत रहा है। यहाँ पर अगर DC5 सिंपल मार दिया जाए तो फिर से पीस जो है वो यहाँ पर जा रहा है, पीस डाउन जो है वो हो जाएंगे, मतलब एक्सचेंज डाउन, मतलब पूरी तरह से मैच खत्म हो जाएगा ये। लेकिन यहाँ पर जोएल ने नहीं मारा तो फाइनल का प्रेशर दिख रहा था। FG5 मारा, नाइट D7 वापस, 2 पॉइंट डाउन, एक्सचेंज डाउन। समय यहाँ पर C4 किया, वो अब उनके राजा की तरफ को ओपन करना चाहते थे, स्ट्राइक किया। लेकिन ये जो मूव था C4, ये मतलब देखिए छोटे छोटे पॉइंट जहां से कम बैक करने मिलता है, इसकी वजह से समय का ये जो ऊंट जो कि बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, बैड बिशप था, सडनली से उसमें थोड़ी सी जान आई। और इसे समय को भी जान आई क्योंकि थोड़ी देर पहले गैरी कास्परो इनके लाइव सेमीफाइनल में कमेंट्री कर रहे थे और उसके बाद उन्होंने समय के एक सवाल के जवाब में कहा था कि डबल बिशप हमेशा बेहतर होते हैं, और वो जो स्थिति थी वो यहाँ पर शायद समय के दिमाग में काम कर रही थी। खैर, रुक इंटू G5 यहाँ पे समय ने मारा, D इंटू C5 हुआ, और यहां से आप देखिए कि नाइट C5 के बाद इन्होंने E4 खेला। जैसे ही E4 खेला, समय को मौका मिला यहां पर पोजीशन में जीत की तरफ जाने का। समय नाइट D3 आए, क्वीन D2 खेला। अब ये वो मोमेंट था जहां पर बहुत ही कठिन मात लगी हुई थी, वो थी बिशप C5, और अगर ये किंग H1 जाए तो सीधा क्वीन इंटू G3, और अगर अपोनेंट यहाँ पे मारते हैं तो यहाँ पर हो जाएगी सह और मात। तो लेकिन ये बोर्ड पे देखना प्रेशर में ये लगभग इम्पॉसिबल था। वही हुआ, समय ने बहुत जल्दी जवाब दिया क्वीन B6, लेकिन इसकी वजह से ये पोजीशन समय के लिए लूजिंग आ गई। बिशप G3 पे क्वीन G5 मार दिया जोएल ने, और उसके बाद समय के राजा को प्रॉब्लम था बहुत ज़्यादा। नाइट F2 चेक दिया, बट जोएल ने यहाँ पे एक्सचेंज दे दिया जो कि बहुत जरूरी था। बिशप F2 और उसके बाद क्वीन G8, और ऐसा लगा कि ये तो कभी भी मात हो जाएगी अब, क्योंकि राजा के पास, और खासतौर पे इस मूव के बाद आप देखिए बिशप E5, और जैसे ही किंग D7 जाते हैं यहाँ पर, उसके बाद क्वीन F7 चेक, इवन यहाँ पे मेरे ख्याल से शायद रुक D1 चेक के बाद गेम ही खत्म हो जाता है। तो बिल्कुल विनिंग, मतलब कहीं से भी समय का दूर दूर तक कोई चांस नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि वो हार नहीं मान रहे थे, खेल रहे थे। और जोएल के लिए समस्या ये हो गई कि जोएल मात नहीं ढूंढ पा रहे थे। क्वीन F8, किंग D7, क्वीन D6, किंग C8, और यहाँ पर जोएल ने अगली चाल के बाद जैसे किंग क्वीन D8 चेक दिया, किंग D7, अभी भी रुक ला सकते थे, रुक लाए, रुक D1, किंग E7, और यहाँ पर उनको मात नहीं दिख रही थी, और उसके लिए वो जो है थोड़ा परेशान हो गए। वो वापस क्वीन D6 चेक देके गेम को जारी रख सकते थे और ये विनिंग पोजीशन था एकदम, लेकिन उन्होंने खेला क्वीन C7 चेक। मतलब ये पहली गलती जहाँ से उन्होंने अलाउ किया कि आप एक्सचेंज कर लीजिए पीसेस, और यहाँ से क्या हो गया, गेम थोड़ा सा बदला, क्योंकि बिशप इंटू E4 मरने के बाद यहाँ पर आप देखो साफ तौर पर कि डबल बिशप है ब्लैक के पास, तो इतना आसान सीधा सीधा मैच अब नहीं रह गया था जोएल के लिए। जोएल ने BD6 चेक दिया, समय ने खेला किंग F7, और यहाँ पर बिल्कुल विनिंग, एक और मूव था, लेकिन प्रेशर फाइनल का प्रेशर, 3 लाख फर्स्ट प्राइज, सेकंड 2 लाख। मेरे ख्याल से पैसे की बात नहीं थी, लेकिन प्रेशर था फाइनल का। और यहाँ पर रुक F1 के बाद भी जोएल जीत सकते थे, लेकिन जोएल ने किया बहुत बड़ा ब्लंडर, रुक D4, और ये वो ब्लंडर था जिसे समय जो है लगातार, जितनी भी समय ने गलतियां की, कहते हैं कि जो सबसे बड़ा ब्लंडर करता है वही मैच हारता है, तो जो कम ब्लंडर करता है, तो तुलना में जितना बड़ा ब्लंडर समय ने किया था, ये ब्लंडर सबसे बड़ा निकला जिसको समय ने पकड़ लिया। सीधा था, और वो तो सिंपल थे कि शायद ये बिशप जो है वो हटे, और शायद उनका प्लान रुक F4 था, पता नहीं जो भी था, लेकिन उनके दिमाग में बिल्कुल मिस आउट हो गया, और समय ने ये पीस मार लिया, और सडनली पूरा गेम जो है यहाँ से वहाँ पलट गया। समय ने एक्सचेंज किया, और उसके बाद तो खैर हम कहना होगा कि इतना तो शतरंज समय को अब आ चुका है कि उन्होंने कोई मौका नहीं दिया कहीं से भी दूर दूर तक। ये भी उन्होंने एक मौका, मतलब क्लियर रखा गेम को, और उसके बाद आसानी से जो है ये क्वीन बनाते हुए बाद में जो है इससे कर दी मात। तो ज़बरदस्त मुकाबला, फाइनल मुकाबला, फुल ऑफ प्रेशर था। कई ऐसे मुकाबले थे, कई पोजीशन थी, जैसे DC5 यहाँ से जोएल गेम को पलट सकते थे, BC5 जहाँ से समय गेम को पलट सकते थे, जीत रहे थे,
और उसके बाद कई मौके थे जहां से क्वीन D6 के बाद जोएल जीत सकते थे, लेकिन फाइनल ब्लंडर, सबसे बड़ा ब्लंडर रुक D4 हुआ, जहां पर समय ने फ़ायदा उठाया उसका और जीत दर्ज की। देखिए दोस्तों, जीतता वही है ओवरऑल जिसने ओवरऑल मैच अच्छा खेला होता है, क्योंकि जो भी गलती करता है वो गलती शायद इतनी बड़ी हो जाती है कि जो अपने अच्छी चालें चली वो पीछे छूट जाती हैं। सबसे बड़ी बात कि ये कॉमेडियंस जो है वो शतरंज को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं, शतरंज से लगातार जुड़े हुए। COB 5 हो चुका है, COB 6 भी होगा, और ये अपने खेल में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, बड़े खिलाड़ियों की मदद ले रहे हैं, आदिबन जोएल की मदद कर रहे हैं, तानिया समय की मदद कर रहे हैं, और इस तरह से तैयारी चल रही है। और इसका फ़ायदा जो है शतरंज को हो रहा है, क्योंकि जितने लोग जुड़ रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है कि खेल में आप कोई भी हो, अगर आप अच्छा मुकाबला खेलेंगे तो तैयारी भी आपको अच्छी करनी पड़ेगी। और जाते जाते वो फनी मोमेंट भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। उस समय मैं भी स्ट्रीम पर लाइव था जब ये ब्लंडर हुआ और मेरा माइक भी गिर गया था। वो मोमेंट भी जो है जाते जाते जरूर इस वीडियो में देखें। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेसबेस इंडिया। चेसबेस इंडिया के लिए मैं निकलेश जैन, जय हिंद। एक मोमेंट पे बहुत जल्दी खेल गया वहां पे समय, एक्चुअली वो पोजीशन पे। दिस इज ऑल ओवर अभी, मतलब क्वीन, चलो देख, there is no obvious way यार to finish him off, like queen D6. How is this mate in 10 solve करते हैं हम लोग? Oh check, oh he's got into an end game, guys. Now take some hope. Bishop. No, but ये तो गलत ही खेला, मतलब मेरे ख्याल से जोएल ने, ये तो जोएल ने मौका दिया समय को वापस आने का, This is not क्योंकि अभी मेट नहीं होगी अभी, और अभी डबल बिशप है तो कुछ भी रुक F1, क्या मिस कर रहा है समय आज। समय बहुत